जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब है, उसकी शुभ दिन, तारीख, विशेष महत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्यौहार को बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। फरवरी महीने में स्नान दान का पर्व मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन स्नान दान बहुत ही फलदायी होता है। आइए अब हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या का पर्व किस दिन है। मौनी अमावस्या का पर्व 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। माना जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ऋषि मुनि का जन्म हुआ था, इसीलिए मुनि शब्द से ही मौनी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करने का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में देवताओं का वास होता है, इसीलिए गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है और मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। अगर माने ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो जब माघ के महीने में चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ होते हैं तब मौनी अमावस्या मनाते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रह की ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व अधिक हो जाता है, इसीलिए मकर में सूर्य और चंद्रमा के एकत्र होने पर मौनी अमावस्या मनाई जाती है। यही वजह है कि इस दिन दान पुण्य फल करने से व्यक्ति को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं मौनी अमावस्या के विशेष महत्व के बारे में। मौनी अमावस्या के इसके विशेष महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या इस साल 9 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन लोग मौन रहते हैं, जैसे मौन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मौन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मौन रहना। शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मौन रहना। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना किसी से बात किए खुद को समझने और निःशब्द करने का प्रयास करना चाहिए। आइए इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार सुबह 8:02 पर आरंभ होगा और अमावस्या की तिथि का समापन 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को सुबह 9:29 पर होगा। मौनी अमावस्या का व्रत रखने से व्यक्ति को मन की शांति मिलती है और व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए इसकी पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु भगवान को फल फूल और मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद इस मौन व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन मौन रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करें तथा किसी की निंदा ना करें, ना किसी की बुराई करें और शाम होने पर फिर से स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम मौनी अमावस्या व्रत कथा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस कथा को शुरू करने से पहले सभी बोलो राधे राधे। तो आइए अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक कांचीपुरी नाम के नगर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी और एक पुत्री तथा उसके ब्राह्मण के 7 बेटे थे। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया था और फिर मात्र उसकी एक जो पुत्री थी वही विवाह के लिए रह गई थी। इसीलिए ब्राह्मण ने अपनी गुणवती पुत्री के लिए वर को तलाशने के लिए अपने छोटे बेटे को बड़े बेटे को भेजा कि जाओ मेरी पुत्री के लिए तुम योग्य वर ढूंढ के लाओ।
उस ब्राह्मण का पुत्र अपनी बहन के लिए वर तलाशने के लिए दूसरे शहर में चला गया। इस बीच उसने अपनी पुत्री की कुंडली एक ज्योतिष ब्राह्मण को दिखाई। तब उस ज्योतिष ब्राह्मण ने कहा कि आपकी पुत्री के विवाह के उपरांत 7 फेरे लेते ही विधवा हो जाएगी। ये सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और ज्योतिष से इस दोष का निवारण पूछने लगा। उसने कहा कि इस दोष से मेरी बेटी को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब ज्योतिष ने कहा कि अगर आप सिहल द्वीप में रहने वाली सोमा नाम की धोवन शादी के समय अपना पुण्य आपकी पुत्री को दान कर दे और वर वधू को आशीर्वाद दे तो आपकी पुत्री आजीवन सुहागन रहेगी। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण ने इस उपाय के लिए हाँ कर दिया तथा वह अपने घर आया और उस ब्राह्मण ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर भेज दिया। उन्होंने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा धोबिन उनके साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए। इधर ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने शादी की सभी तैयारियां पूरी करके रख रखी थी और अपनी पुत्री के आते ही ब्राह्मण ने गुणवती वधू से विवाह कराया। परंतु सप्तपति यानी कि 7 फेरे पूरे होते ही ब्राह्मण की पुत्री गुणवती विधवा हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सभी पुण्य का फल दान कर गुणवती के पति को पुनः जीवित कर दिया और वर वधू को आशीर्वाद देकर वह अपने घर के लिए वापस लौट गई। जब सोमा धोबिन अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति, पुत्र और दामाद तीनों की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद धोबिन नदी किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। ये सब देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोमा धोबिन को आशीर्वाद दिया। सोमा धोबिन को पुण्य दिया गया जिससे उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए। कहते हैं तभी से ऐसी मान्यता है कि यदि आप अमावस्या के दिन मौन रहकर भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं तो मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे सोमा धोबिन को पुण्य की प्राप्ति हुई वैसे सभी को मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने पर पुण्य की प्राप्ति हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास पहले है और नई से नई वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।